नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तानी हुनर दुनिया भर में हो रहा है मशहूर। अश्वनी विष्णु का तासुर। मरकजी वजीर ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के हमरा डाउस में मीडिया से की बात। बांग्लादेश में तैनात हिंदुस्तानी अफसरों के रिश्तेदारों को वापस बुलाने हुकूमत का फैसला। पड़ोसी मुल्क में सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल के बाइस हुकूमत का इक़दाम। मुंबई मेयर का फैसला, दिल्ली में होने का इम्कान। बीजेपी शिवसेना कायदीन की आज अमित शाह से मुलाकात। नायब सदर जमहूरिया का आज दौरा कर्नाटक। सीपी राधाकृष्णन मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा रहेगा। मुश्तरका सिक्योरिटी अहदाफ पर मरकूज बातचीत करने वजीर आजम मार्क कार्नी का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के मुतादिद मरकजी वज़रा और कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर हैं, जहां वो डाउस में जारी आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तानी वफ्द में मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु भी शामिल है। अश्वनी ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुनर दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इस शोबे से क़तई नज़र चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, AI, सोलार हो या मेडिकल, हर शोबे में हिंदुस्तानी टैलेंट को बहुत ज़्यादा पहुंचाना और सराहा जाता है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के हुनरमंद शोबे पर निगाह जमाए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि AI का मुस्तकबिल छोटे और मौसर मॉडल से तश्कील पाएगा। कंडक्टर का एक राउंड टेबल था, उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे टॉप लीडर्स थे, CEOs थे। उन्होंने भी जिस तरह से भारत ने बहुत कम समय में सेमीकंडक्टर में इतनी बड़ी पहचान बना ली है, उसका स्वागत किया। आज 2 नैनोमीटर की चिप्स, एंड टू एंड 2 नैनोमीटर मोस्ट एडवांस चिप्स भारत में डिजाइन हो रही है। नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, टैलेंट का बहुत बड़ा पाइपलाइन रेडी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। वैसे ही AI में भी किस तरह से भारत ने कंप्लीट पांचों के पांचों लेयर्स, AI स्टैक के पांचों लेयर्स पे काम किया, उसकी भी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है। और सबसे बड़ी बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का जो मिशन हाथ में लिया है, जिसमें कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी AI के GPUs की, वो एक बड़ा फैक्टर है। उस तरह से और भी कई चीजों पे भारत की पहचान बनी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, करीब करीब हर स्टेज पे, हर पैनल में, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे AI हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, हर एक सेक्टर में भारत की एक अलग पहचान बन रही है। एंड वी हेल्प देम बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, and also we help them set up the right meetings, what kind of meetings they would like to do here with the business leaders and other leaders. So more states get represented here, better it is. सारी दुनिया में भारत के टैलेंट की बहुत बड़ी पहचान है। चाहे कोई भी सेक्टर लो आप, चाहे सेमीकंडक्टर, AI, सोलर, चाहे मेडिकल, हर एक सेक्टर में भारत के टैलेंट की बहुत पहचान है और बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भी है। और साथ ही साथ जो भारत में नया इनोवेशन हो रहा है, उस इनोवेशन के प्रति दुनिया की एक बहुत बड़ी पहचान है। एक जो नया मॉडल दिया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया मॉडल दिया है, उसकी भी बहुत चर्चा है। उस मॉडल को लेकर भी कई पॉलिसी मेकर्स इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फिर दूसरा, किस तरह से हमने हर चीज में इनोवेशन पे फोकस किया है, उसके बारे में भी बहुत चर्चा। किसी एक ने आज कहा था कि, एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा था कि भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा। इस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी डाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरमायाकारी के महाफमात नामों से ज्यादा पूरे कारोबार को तब्दील करने के लिए इल्म और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने के लिए स्ट्रैटेजिक महाफमत नामे बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलासों में शिरकत से पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ताकत भी नुमायां हुई है। Smart city at Davos, and in that smart city we have inked 5 MOUs. 4 of them are with the Singaporean companies
and one is another company from another foreign companies. Now this will be one of its kind smart city, because it is just 15 to 20 meters away from the new Mumbai airport. And the biggest thing is that it's for the first time the government is entering into a joint venture with a private party. So the land is brought by the private party, and government is developing the land, and MMRDA in fact from our side is doing it. And this will host in fact the best business district, and all the frontier businesses will be located there, GCCs will be located there. And if I'll share the names with you, but I think all the who's who from the global community, investors community have shown their interest here. They have inked MOU with us. So I think that it's something which will make start of third Mumbai. So will it be much bigger than BKC we are talking about? It has to be a little bigger than BKC, because at the first instance it is around 300 acres, but we want to expand it to 1,000 acres. And what kind of work will these investors, Singaporean companies, others? So, I mean, there are different companies, but just imagine that, Honorable Prime Minister has already announced that Mumbai is the fintech capital of India. And this entire fintech ecosystem will be there. Today we have a wave of GCC. Now बांग्लादेश में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान ने वहां तैनात हिंदुस्तानी अहदेदारों के अहल खाना को वापस बुलाने का फैसला किया। हिंदुस्तान ने यह कदम बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल उठाया। सरकारी ज़राए ने कहा कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र हमने हाई कमीशन और दीगर पोस्टों में तैनात अपने अहदेदारों के ज़ेर कफ़ालत अफराद को हिंदुस्तान वापस आने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मिशन खुले हैं और तमाम पोस्टों पर अमला काम कर रहा है। ढाके में हाई कमीशन के अलावा हिंदुस्तान के खुलना, राजशाही और सलहेट में भी सिफारतकार तैनात हैं। मुंबई के मेयर के ओहदे पर बरसर इक़्तिदार बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी कशमकश के दौरान नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बानी अंजानी बाला साहब ठाकरे की 7 साला पैदाइश का हवाला देते हुए 1 साल के मेयर के ओहदे पर इसरार किया है। बीजेपी और शिवसेना के कई लीडर मंगल को दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि मुंबई के मेयर का मामला अब दिल्ली में हल किया जाएगा। शिवसेना के एक लीडर ने कहा कि शिंदे ने 1 साल के लिए मेयर के ओहदे का मुतालबा किया है। शिंदे ने कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि शिवसेना का मेयर बाला साहेब ठाकरे के 7 साला साल में हो। शिंदे ग्रुप की दलील है कि इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर दबाव डालने का मौका भी मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के खिलाफ कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार की अर्जी को 10 मार्च को समाअत के लिए दर्ज किया है। कांग्रेस लीडर ने 2022 में हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में 2020 में एजेंसी के जरिए उनको जारी करदा सीमेंट के बशमुल पूरी तहकीकात को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। जस्टिस नवीन चावला की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त के बाद मामला मौखर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में एसपी के अरकान पार्लियामेंट की एक अहम मीटिंग लखनऊ में हुई। इस मीटिंग में पार्टी के तमाम एमपीज ने शिरकत की। इस दौरान रियासती सियासत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एमपी शफीकुर रहमान ने कहा कि हम 2027 के असेंबली इंतखाबात मजबूत के साथ लड़ेंगे और जीत हासिल करते हुए अखिलेश यादव को एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेहतर मुतबदिल सिर्फ समाजवादी पार्टी है। का दावा करती थी, अयोध्या से ठोकर मार के भगवान राम ने भेज दिया। शंकराचार्य पर सवाल उठाने वाले को वहीं प्रयागराज में फिर डुबकी लगा दी जाएगी। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए? समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, अखिलेश यादव जी का चेहरा होगा, नेताजी का आशीर्वाद ऊपर से मिला होगा। हमारी जिम्मेवारी उसको जिताकर भेजे। SIR के लिए प्रभारी बनाए गए थे आप लोग, क्या कुछ SIR को लेकर रणनीति? SIR में हमने इनको लड़ाई लड़ रहे हैं। SIR में हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। रोज रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं
हमने कमेटी बनाई है, उसके करेंगे। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के निर्वाचित हुए हैं सर। अरे जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश के बनाए गए वैसे करेंगे। रीढ़ की हड्डी दिखाएं तो फिर बात की जाएगी। ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर ने उत्तराखंड में टोल प्लाजों से गुजरने वाली गाड़ियों की ई मॉनिटरिंग शुरू कर दी। हुक्काम ने बताया कि दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर रियासत में दाखिल होने वाली गाड़ियों का अब खुद ब खुद ई चालान किया जाएगा। हुक्काम ने बताया कि गाड़ियों की ई मॉनिटरिंग के लिए रियासत के 7 टोल प्लाजों पर ई डिस्टिंक्शन सिस्टम नस्ब किया गया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम फास्टिंग के जरिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करेगा और फिर वजारत ट्रांसपोर्ट के डेटाबेस पोर्टल के जरिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आलूदगी, रोड टैक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट की तस्दीक करेगा। उनके मुताबिक अगर मुआयने के दौरान कोई सर्टिफिकेट गायब, गलत या मियाद ख़त्म पाया जाता है तो सिस्टम इसे फ्लैग करेगा और खुद ब खुद इस ई चालान जारी करेगा। हमारे यहाँ पर अभी आज से ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो गया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेशन करवाया गया है और जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे टोल प्लाजाज हैं, टोटल 7 टोल प्लाजा हैं, उस पर जितनी भी अभी फर्स्ट फेज में कमर्शियल गाड़ियां निकलेंगी, कमर्शियल गाड़ियों के हम परमिट और फिटनेस चेक करवा रहे हैं और ये पूरा ऑटो मोड में होगा। वहाँ कोई गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। इसमें तुरंत जैसे ही गाड़ी का नंबर रीड होगा, उस नंबर से गाड़ी के वाहन से पेपर्स चेक होंगे और उसका ऑटोमेटिकली चालान जनरेट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर अभी आज से ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो गया है, जिसमें भारत तमिलनाडु का तारीखी पाम्बन रेलवे लिफ्ट ब्रिज और पाम्बन समंदर पर नए तामीर शुदा लिफ्ट ब्रिज को तकरीबन 3 माह बाद दोबारा खोल दिया गया, जिससे सयाहों के जहाज़ों और बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। रेलवे हुक्काम ने इशारा दिया कि सदी पुराने बरतानवी दौर के रेलवे लिफ्ट ब्रिज का ये इफ्तिताह का आखिरी हो सकता है, जिसको ख़त्म करने का काम आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। पाम्बन समंदर के पार सड़क और रेलवे पुल रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम जजीरे को तमिलनाडु की सरजमीन से जोड़ने के लिए एक अहम लिंक का काम करते हैं। ये खींचातानी एक अहम समंदरी रास्ता है जहां से बहरी जहाज शुमाली और जुनूबी पानियों के दरमियान सफ़र के दौरान बाकायदगी से गुजरते हैं। टैंकों के आगे बढ़ने के साथ बख्तरबंद गाड़ियां सख्त फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही हैं और दस्ते हम आहंगी के साथ मार्च कर रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत में कर्तव्यपात हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 जनवरी को 77वीं यौम जमहूरिया परेड के सिलसिले में भरपूर रिहर्सल की। विजय चौक पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के एलिट दस्ते अपनी मशकों में मसरूफ हैं। उनमें से नई उठाई गई भैरव बटालियन इस यौम जमहूरिया की परेड में अपनी पहली शुरुआत करेगी, जो हिंदुस्तान के खुसूसी ऑपरेशंस की सलाहियतों में एक अहम संगमेल की निशानदेही करेगी। Every soldier in the Indian Army, they have this dream that if they can get the opportunity to march on the Kartavya Path. So I would say we are just living our dream that we got this opportunity to march onto the Kartavya Path, and this is for the first time in the history that it has been happening that a newly raised battalion is being given the opportunity to, for the first time, that to simultaneously march on the Army Day also and on Kartavya Path also, on Republic Day parade also. So we are feeling very privileged and we are completely enthusiastic about it and we are fully motivated for this. अभी बहुत ही आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके तहत हमने ये एक नई रेजिमेंट खड़ी की है, जो कि एक पूरी ड्रोन रेजिमेंट है और जो दिव्यास्त्र है वो पूरी ड्रोन नहीं है, उसमें गन्स और ड्रोन्स दोनों रहेंगी। ये शक्तिवान, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, हम डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो हमें एक अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके तहत हम दुश्मन के अंदर घुस के भारी क्षमता में नुकसान कर सकते। मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फ्रंट पार्ट इज significantly depicting Nari Shakti and Nari Sashaktikarana. The behind part, if you see, is a very beautiful depiction of how Indian Navy or the Indian maritime history has transformed right from the stitched ship called Kondania to the Gurab, which belonged to the Maratha Navy, and thereafter transforming into a place where today we can proudly say that the 2 ships right below are the 100 and 101st indigenously designed ship constructed in India, about to be commissioned to the Navy soon. We'll be marching as a 12 by 12 platoon, 12 files on both the sides, and these 144 guys, they're from over 20 states, from all the various commands of the Indian Navy. They've been handpicked carefully, they've been screened, they've been grilled for the past 2 months, to get prepared for this event. And I'd like to say we comprise of 16 Agniveers in our platoon.
कोची की एक अदालत आज बेंगलुरु में मुकीम ताजिर अन्नी कृष्णन पोटी की तरफ से सबरीमाला से सोना खो जाने से मुतालिक एक मामले में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर हुक्म सुनाएगी। मरकजी मुंसिम पोटी ने इस बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त की है कि SIT ने कानून के तहत मुकर्रर करदा 90 दिन की लाजमी मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इसकी दरख्वास्त की इस्तिगासा ने मुखालिफत की है। इस्तिगासा ने कहा कि पोटी को सबरीमाला के चीफ पुजारी के बयानात का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इस केस में गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा इस्तिगासा ने कहा कि अगर उन्हें कहा जा रहा है कि तो ताजिर गवाहों पर असरअंदाज हो सकता है और केस में शवाहिद के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की हवा का मेयार एक मरतबा फिर बिगड़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के करीब पहुंच गया है, जो खराब जुमरे में रिकॉर्ड होता है। सुबह के वक्त धुंध की वजह से भी हालात मजीद खराब हो रहे हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी आइंदा 2 से 3 दिनों में घनी धुंध पड़ने का कौमी इम्कान है। धुंध सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक में खलल डाल सकती है। IMD ने मुसाफिरों को मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है। IMD ने कहा कि धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई, जो सड़क के हादसात का बाइस बन सकती है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। CP राधाकृष्णन कर्नाटक के तमकारू में श्री शिव कुमार महास्वामी की 7वीं में यादगारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा CP राधाकृष्णन बेंगलुरु में CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सिल्वर जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत ने नायब सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। हिंदुस्तानी सनत आइंदा मरकजी बजट में GST के खतूत पर कस्टम सिस्टम में जामे तब्दीलियों की तौक़ी कर रही है। कॉरपोरेट दुनिया कारोबार करने में आसानी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तिजारत को आसान बनाने और तनाज़ात के हल के तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए इक़दाम की तलाश में है। कस्टम ड्यूटी की शरहों को माकूल बनाने के अलावा बहुत से लोगों का ख्याल है कि बरामदात और दरामदात के लिए सिंगल वन डे क्लियरेंस का तरीक़ाकार मैशियत को नुमाया तौर पर फ़रोग़ देगा। सनत के दीगर मुतालबात में मजाज इकनॉमिक ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट जारी करने और बर वक्त तहक़ीक़ात करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को एक चार्टर फ्राहम करने के लिए मुक़र्ररा टाइमलाइन शामिल है। एक और अहम मुतालबा क़ानूनी चाराजोई के अमल की मुकम्मल डिजिटाइजेशन है। माहिरीन का कहना है कि खाम माल पर कस्टम ड्यूटी को माकूल बनाना मुल्की सनतकारों को ज़्यादा मुसब्बक़ती बनाएगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को फ़रोग़ मिलेगा। Last 3 years it has been the ask of the industry, and this time we are expecting that when the FM talks about the overall customs revamp or customs rate rationalization, I think there will be one scheme in the form of a dispute resolution scheme in order to settle the past disputes. Second thing which we are expecting in the customs is just like GST rate rationalization, multiple slabs got eliminated. Even in customs today there are around 8 slabs. We are expecting around it should come in between somewhere 4 to 5 slabs. Is that what our expectation is? Definitive timelines to be prescribed for the AEO certification, and if something for some reason that is not happening, then there should be a provisional approval which can further be subjected to a final approval after the due scrutiny that government does. So that's first and foremost task. Second is truly implementing the single window clearance system on import and export. Currently we have about 8 sort of tariff slabs, and FM, I think, in her various interviews has indicated that they would want to rationalize these tariff slabs because as an importer, as many slabs like 8 complicates the overall structure and classification and disputes related to what is the appropriate rate of customs duty. So I think that is something that will likely come up in the budget, where they may rationalize these 8 odd. लेक सिटी ऑफ इंडिया में सयाहत की सनत के स्टॉक होल्डर्स आने वाले मरकजी बजट को बड़ी तौक़ियात के साथ देख रहे हैं। उनकी ख्वाहिश की फहरिस्त में उदयपुर और मुल्क के बाकी हिस्सों बिलखुसूस जनूबी हिंदुस्तान के दरमियान बेहतर राब्ता है। वो मेवाड़ के इलाके में मशहूर सयाहती मुकाम से बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ गैर मामूली तजावीज़ भी हैं। सयाहत की सनत के लिए टैक्स में
छूट पर जोर देने के अलावा बहुत से होटल वाले घरेलू सफ़र का इंतखाब करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के अंदर सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। एक और तजवीज़ जिस पर होटल वाले चाहते हैं कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण गौर करें जब वो 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, वो मुल्क के देही और कबायली इलाकों में सयाहत को फ़रोग़ देना है। सनत के माहिरीन का कहना है कि उदयपुर राजस्थान में दस्तकारी की बरामदात का तीसरा सबसे बड़ा मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे मुल्की सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, लेकिन अखराजात में तनासिब से इजाफा नहीं हुआ। मैं सबसे पहले तो मेवाड़ के संदर्भ में सबसे पहले उदयपुर के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए भी कोई जो एयरपोर्ट वगैरह चल रहे हैं विस्तार में और जो कमी पेशी रहेगी उसके लिए बजट हो तो इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो। दूसरा, कनेक्टिविटी जो उदयपुर की साउथ से रेलवे की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नई ट्रेनें प्रारंभ बजट के अंदर, प्लस वंदे भारत जो उदयपुर से जो मुंबई चलने वाली है अहमदाबाद, वो भी सब प्रावधान हो। केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्राइबल और विलेज जो टूरिज्म है उसकी तरफ केंद्र सरकार को अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जो भी गांवों के लोग हैं उनको रोजगार की समस्याएं रहती है और वो लोग जो है वो शहरों की तरफ आते हैं, जिससे कि शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। और विलेज टूरिज्म से एक फ़ायदा ये होगा कि जब वहीं पे अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के लोकल लोगों को उससे काफ़ी उनको रोजगार मिल जाएगा, तो उससे उनके पलायन की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोरोना के बाद में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन घरेलू पर्यटक उदयपुर में बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनका बजट गड़बड़ा गया है और उदयपुर का जो मेन हैंडीक्राफ्ट का जो वाइट मेटल का, मीनाकारी का, लकड़ी का और अन्य कारीगरी का, मार्बल का जो एक्सपोर्ट है वो इस ट्रम्प टैरिफ के कारण में प्रभावित हुआ है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसे समय में हम उदयपुर के निर्यातकों को और उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों को एक ऐसी स्कीम दे जिसमें उनको टर्नओवर के। तमिलनाडु के क्रूर में कल रात एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक लाला बटाई के करीब बस और स्कूटर के दरमियान तसादुम हो गया, जिसकी वजह से एक बच्चे के बशमूल 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कर्नाटक के ज़िले रायचूर में ख़तरनाक सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक लारी और पिकअप गाड़ी के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 लोगों की जानें चली गई। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। मिजोरम में हुक्काम ने सेरछप ज़िला के जंगलाती इलाकों में कई जंगली सूअरों के मुर्दा पाए जाने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। करीबी देहातों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। जंगल से गुजरने वाले देहातों ने हाल ही में तकरीबन 12 मुर्दा जंगली सूअरों की दरियाफ्त की इत्तला दी। लेबॉरेटरी टेस्टों ने तस्दीक की है कि जानवर ASF से मुतासिर थे। लाशों से जमा किए गए नमूनों की PCR टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए जांच की गई, जिसमें इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। माहिरीन के मुताबिक यह वायरस एक किलोमीटर के दायरे में फैल सकता है। इस दौरान माहिरीन ने अवाम, ख़ास तौर पर किसानों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। जंगलात के हुक्काम ने बताया कि 8 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के बाद नानी दामन इलाके में एक मिठाई की दुकान से एक तेंदुए को बचाया गया। डिप्टी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फॉरेस्ट हर्ष राज ने बताया कि महकमा जंगलात को सुबह तकरीबन 11:30 बजे इत्तला मिली कि एक चीता दुकान में दाखिल हुआ है। इसके बाद पुलिस और महकमा जंगलात के अहदेदार जाए मौके पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पता चला कि तेंदुआ इमारत की 3री मंजिल पर सीढ़ियों पर बैठा है। रेस्क्यू टीमों ने जाल और एक पिंजरा तैनात कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि जानवर जारिहाना
रहा और कई बार ओहदेदारों पर हमला करने की कोशिश भी की। ऑपरेशन के दौरान महकमा जंगलात का एक मुलाजिम मामूली जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम उसकी हालत मुस्तहकम है। सो दिन भर हम लोग उसको ट्राई करते रहे रेस्क्यू करने के लिए, बट वो काफ़ी अजाइल था, काफ़ी फास्ट मूविंग था और अलग अलग टाइप पे जब हम लोगों ने एंटर करने की कोशिश की तो हम लोगों के ऊपर भी उसका फॉरेस्ट स्टाफ और डिपार्टमेंट के स्टाफ के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश किया, जिसमें एक हमारे स्टाफ को माइनर इंजरी हुआ है। ये भी काफ़ी दिनों बाद, मतलब आई थिंक आफ्टर सो मेनी ईयर्स हम लोगों को दिखा है। इससे पहले जंगल कैट वगैरह जो छोटी कैट होती है वो दिखता था, बट हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।